हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है विश्व का भूगोल। और अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 33, यानी कि विश्व के प्रमुख बांध। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जो बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो गाइज़, आप चैप्टर्स देख सकते हैं हम कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं। अभी जो हम फिलहाल चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 33, यानी कि विश्व के प्रमुख बांध। बाकी के भी चैप्टर आप देख सकते हैं जो हमें आगे करने हैं। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ लिखा है बांध। पहले तो देख समझ लेते हैं बांध क्या होता है। दोस्तों, सपोज़ कि एक नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक बांध बना दिया। अब जैसे कि हमने बांध बना दिया, अब नदी तो आगे की तरफ फ्लो हो ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, बांध के पीछे एक बना देते हैं जलाशय, जहाँ पानी आके रुकता है, ठीक है। फिर अपने अकॉर्डिंग हम पानी जो है इस बांध का जो है गेट खोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग पानी को आगे बढ़ा देते हैं। अगर हमें पानी को रोकना है तो हम गेट बंद रखते हैं, पानी को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो हम गेट को खोल देते हैं। सारा का सारी जो नदी का पानी है वो यहाँ आके रुकने लगता है और धीरे धीरे आगे तो फ्लो होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरह से रोक लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे होता है ना, उसको हम बोल देते हैं कृत्रिम जलाशय, ठीक है, क्योंकि उस पानी को हमें रोकना होता है कहीं ना कहीं। और अगर बहुत आप सुनते हैं बांध से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बिजली का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, नहरें भी निकाल लेते हैं या बहुत सारे और काम भी कर लेते हैं। चलिए, तो बांध क्या है, नदी को रोकने का एक अवरोधक है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। जो वही हमने पीछे की तरफ जलाशय बनाते हैं ना, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो इस जलाशय के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं, जल विद्युत बना सकते हैं, पेयजल की आपूर्ति, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो लिखा है ब्राज़ील एवं पराग्वे दोनों कहाँ पे हैं, आपके दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो इसने कहा ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर प्रवाहित कौन सी नदी है, पराना नदी पर ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप खोलिएगा, ठीक है, अभी खोलिएगा आप, और ये सपोज़ कि साउथ अमेरिका, ये आपका पूरा का पूरा है ब्राज़ील, और इसके नीचे आपको मिलेगा पराग्वे, ठीक है। क्या मिलेगा, पराग्वे। तो यहीं पे एक नदी बहती है, दोनों पे बहती है, ब्राज़ील से होती हुई पराग्वे की तक आती है, उसका नाम है पराना नदी। तो यहाँ पे इन दोनों देशों की एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है इतेपू बांध। यहाँ पे एक बांध जिसका नाम है इतेपू बांध। तब इसने कहा कि जो इसकी ऊंचाई है 109 मीटर है और इसकी जो लंबाई है ये है 7,919 मीटर, ठीक है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हो गई एक बात। हमने कहाँ पे बात कर ली, ब्राज़ील पराग्वे पे। कौन से बांध की, इतेपू बांध, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा लिखा है यहाँ पे आसवान बांध, ये आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका में जब आप मिस्र देश देखते हैं ना, वहाँ पे मिलेगा। तो इसका निर्माण कहाँ किया गया है, नील नदी पर। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। तो इसने कहा इतेपू बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो पराना नदी पर। कौन सा देश, ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। तो ये तीन चीज़ याद रखिए, ये सब इतना खास याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूछ ले कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा बांध सबसे बड़ा है, कौन सा बांध सबसे ऊंचा है, कौन सा बांध में जो कृत्रिम जलाशय है वो सबसे बड़ा है। ये दो तीन चीज़ें याद रखने वाली होती है, नहीं तो सारे बांध का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये वैसे ही आपका दूसरा बांध हो गया आसवान बांध। तो ये आपका मिस्र देश में स्थित है और ये कौन सी नदी पे है, नील नदी पे है। इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं और जल विद्युत की भी उत्पत्ति होती है। यानी कि इस बांध से दो काम हो रहे हैं, सिंचाई भी हो रही है, जल विद्युत की उत्पत्ति। इसका निर्माण कब हुआ है, 1960 में हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 111 मीटर लिखी हुई है, चौड़ाई ये लिखी हुई है, बस खत्म। ऊंचाई चौड़ाई की जरूरत नहीं है। कब शुरू हुआ है, 1960। ये वाली चीज़ भी अगर जहाँ जहाँ हो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और ये देख लीजिए क्या काम कर रहा है, सिंचाई भी कर रहा है, जल विद्युत, दो ही तीन काम करते हैं गाइस बांध, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आसवान बांध मिस्र में नील नदी पर बना है, 1960 से स्टार्ट हो गया, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है ह्यूबर बांध, जो कभी वोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था। मतलब जो ह्यूबर बांध है, पहले इसको हम वोल्डर बांध भी कहते थे। अमेरिकी राज्यों क्या एरिजोना नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। यानी इसको आपको क्या याद रखना है, इसमें
ह्यूबर बांध, पहले का नाम वोल्डर बांध, अमेरिका में पहुंचिए, एरिजोना नेवादा की सीमा पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सी नदी पे? कोलोराडो नदी के कहाँ पे? ब्लैक कैनियन पर। ठीक है, अब आ जाते हैं करीबा बांध। तो करीबा बांध, अब देखिए इसमें क्या क्यों याद रखना है? विश्व के बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक, मतलब ये क्या है? मानव निर्मित बांध है विश्व का बहुत बड़े बांध में। करीबा बांध, कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। कहाँ पे मिलेगा गाइस? ये अफ्रीका में मिलेगा, जाम्बिया जिम्बाब्वे के मध्य। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखिए, जाम्बिया, जा से जिम्बाब्वे, जा से जाम्बेजी नदी। कौन सा बांध है? करीबा बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा बांध है ये भी। अब इसमें लिखा है नुरेक बांध का निर्माण तजिकिस्तान, ये कहाँ मिलेगा आपको? मध्य एशिया में। तो नुरेक बांध तजिकिस्तान में बक्स नदी पर क्या है? बना है। ठीक है, ये बांध तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई है ये, यानी इसमें हमें क्या याद रखना है? तजिकिस्तान में क्या है? नुरेक बांध कौन सी नदी पे है? हाँ, ये रही आपकी वक्स नदी पे है, और कहाँ है? तजिकिस्तान की राजधानी के पास है, यानी कि दुशांबे के पास है, इतना याद रखिए। अब लिखा है ग्रैंड कुली बांध। नेक्स्ट हमारा आया ग्रैंड कुली बांध, यूएसए में कोलंबिया नदी पे है। ठीक है, ग्रैंड कुली कहाँ है? कोलंबिया पे। के से कुली, के से कोलंबिया, सी से कोलंबिया होता है वैसे तो। ठीक है, का से कुली, का से कोलंबिया। ऊंचाई इसमें लिखा है 550 फीट। चलिए, अब लिखा है काहोरा या काबोरा भी बोलते इसे, काहोरा या काबोरा बासा, अफ्रीका में मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पे स्थित है। यानी कि देखिए जाम्बेजी नदी पे हमने दो देख लिए, एक तो जाम्बेजी नदी पे ये वाला देख लिया, और एक देखिए यहाँ पे जाम्बेजी नदी पे हमने करीबा बांध भी देखा था। ठीक है, लेकिन जो करीबा था वो आपका कहाँ पे? जाम्बिया जिम्बाब्वे पे के मध्य है। ठीक है, लेकिन जो हम ये वाला काहोरा बांध है तो जाम्बेजी नदी पे, लेकिन मोजाम्बिक में है। ये भी अफ्रीका में नीचे की तरफ आपको मोजाम्बिक मिल जाएगा। ठीक है, फिर है कुरोबे बांध। कुरोबे बांध जापान में स्थित है, एक आर्क बांध है। ठीक है, ये कैसा है? एक आर्क बांध है। अब लिखा है ये कुरोबे नदी पर अवस्थित है। तो कुरोबे बांध जापान में, कुरोबे नदी पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक आर्क बांध है, आर्क डैम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है अकोशोम्बो बांध को वोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वोल्टा नदी पर है, तो घाना अफ्रीका में अवस्थित है। चलिए, अब इसमें क्या, आप अफ्रीका में पहुंच जाइए, अफ्रीका में घाना में पहुंच जाइए। ठीक है, तो वहाँ पे एक नदी है वोल्टा नदी। ठीक है, तो वोल्टा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है वोल्टा बांध, और इसी को हम बोलते हैं अकोसोम्बो बांध। राइट, अब इसमें लिखा है ग्रांडे डिक्सेंस बांध। ठीक है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड यूरोप में है, डिक्सेंस नदी पर अवस्थित है। यानी कि आप स्विट्जरलैंड पहुँच जाइए, वहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है डिक्सेंस है, और यहाँ पे डिक्सेंस बांध है, यानी कि ग्रांडे डिक्सेंस बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप पहुँच जाइए जॉर्जिया, ये भी आपको मिल जाएगा यूरोप में। ठीक है, तो वैसे तो जॉर्जिया यूरोप और एशिया में दोनों में है, फिलहाल हम यूरोप की बात कर रहे हैं। तो जॉर्जिया यूरोप में एक नदी बहती है जिसका नाम है इंगूरी, और यहाँ पे बांध है इंगूरी बांध। ठीक है, ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है इस पर, यानी कि इसके जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है। अब इसमें लिखा है आपका इटली पहुँच जाइए आप। ठीक है, यूरोप में इटली में पहुंच जाइए, जहाँ पे एक नदी बह रही होती है जिसका नाम है वेजॉन्ट नदी। ठीक है, उस पर बांध है वेजॉन्ट बांध। मतलब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, नदी, उसी के नाम पे बांध भी है। राइट, अब आ जाइए नेक्स्ट, तो आप पहुंच जाइए यूएसए। यूएसए में आप एक नदी देखेंगे जिसका नाम है फीदर। फीदर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है ओरोविले बांध, यानी कि यूएसए में फीदर नदी पर ओरोविले बांध। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब पहुंच जाते हैं गाइस हम लोग चीन में एक है मेकोंग नदी। तो मेकोंग नदी पर एक बांध है जिसका नाम है जिया ओवान बांध। ठीक है, ये बांध क्या है? आपका चा बांध, यानी कि आर्क डैम है, जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा था। इसका उपयोग क्या है? जल विद्युत और सिंचाई दोनों के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पे जांगमऊ या जांगमू, एक ही बात है, में बांध का निर्माण किया है, जिससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जा रही है। मतलब गाइस देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होते हुए भारत में एंट्री मारती है। अगर आप यहीं पे एक बांध बना देंगे तो हो सकता है कि इसका पानी भारत में कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह, उसके धीमे होने की आशंका जताई जा रही है। तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? कौन से?
कहाँ पे, जांगमऊ में बांध बनाने का निर्माण, ठीक है, किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है चीन की जियाओंझू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले और 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल यानी कि सेतु पर 2011 को यातायात प्रारंभ हो गया है। ठीक है, यह किंग दाओ और हुआंग दाओ शहर को जोड़ता है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा जो है समुद्र सेतु ग्वांगडोंग प्रांत के झुआई में हांगकांग मकाओ को जोड़ने वाले सेतु है। तो ये दोनों चीन की बात हो रही है। ये सेतु जून 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है। इस सेतु पर जो है नदी डेल्टा पर समुद्र पार करके निर्मित किया गया है। तो ये जो है 55 किलोमीटर लंबा सेतु है, जिसका जो है उद्घाटन 2018 को किया गया और जो है 2018 से सभी लोगों के लिए ये प्रारंभ हो गया। ठीक है, अभी इसकी जो हम बात थोड़ा सा रुक जाते हैं गाइस। ठीक है, ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये हम आगे देख लेंगे क्यों। इसमें लिखा है विश्व के ऊंचे बांध की बात करते हैं, तो बांध का नाम देखिए यहाँ पे लिखा है रोगुन। ठीक है, इसकी ऊंचाई लिखी है, सबसे ऊंचा बांध तो यही है आपका मीटर में 335 मीटर। ठीक है, कहाँ पे है आपका, तजिकिस्तान में। अब उससे छोटा देख लेते हैं, तो उससे छोटा है आपका देखिए चाइना में है शुआंग जियांग कोउ। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे चाइना में है आपका जिनपिंग वन। ठीक है, फिर तजिकिस्तान में है नुरेक, फिर है लियांग हेकोउ चीन में है। ठीक है, फिर जियाओवान जो है आपका चाइना में है, लिली योद्ध चाइना में है, ग्रैंड डिक्सिस आपका स्विट्ज़रलैंड में अभी हमने देखा था, बाई हेतान जो है आपका चाइना में है। फिर इसमें लिखा है बख्तियारी जो है ईरान में, पाकिस्तान में है दियामेर भाषा, जॉर्जिया में अभी हमने देखा जॉर्जिया में है इंगुरी, फिर है यूसुफेली जो है टर्की में है, मैक्सिको में है मैन्युल मोरेनो टॉरस, फिर चाइना में है न्यू झांदू और भारत में है आपका टिहरी बांध। ठीक है, तो गाइस टिहरी भारत का सबसे बड़ा टिहरी ये है 260 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन है, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, देखिए पराना नदी पर निर्मित जो है इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से 2 देश हैं जो मतलब जहाँ की ये परियोजना है। तो गाइस हमने ब्राज़ील और पराग्वे पढ़ा था। ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है, पराना नदी पे है। ठीक है, ये बांध इतेपू बांध। ठीक है, ब्राज़ील और पराग्वे की ये क्या है आपकी संयुक्त परियोजना है, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, जब विश्व के सबसे लंबा जो है समुद्र सेतु बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, जियाओजी खाड़ी पर। ठीक है, तो लिखा है चीन की जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबी समुद्री सेतु यानी कि पुल 2011 को यातायात प्रारंभ हुआ। वर्तमान में जो है विश्व का सबसे लंबा जो है समुद्री सेतु ग्वांगडोंग प्रांत के झुआई में हांगकांग मकाओ को जोड़ने वाले सेतु है, और ये जो है 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कोलोराडो, अच्छा नदी और बांध लिखे हैं, कोलोराडो है, दामोदर है, नील है, जाम्बेजी है, आसवान है, करीबा है, आपका पंचेत हिल एंड ह्यूबर है। ठीक है, हमें बताना है कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। तो गाइस देखिए नील नदी पे हमने पढ़ा था आसवान बांध, जाम्बेजी पे करीबा बांध पढ़ा था। ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे में, कोलोराडो में आपका ह्यूबर था यूएसए में, और दामोदर आपका है पंचेत हिल, ये तो इंडिया की बात है। ठीक है, ये यूएसए की बात है, ये अफ्रीका की बात है, और वो भी जाम्बेजी जिम्बाब्वे की, और ये जो आसवान बांध है आसवान बांध जो है आपका नील, ये मिस्र की बात है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। करीबा बांध कहाँ पे, जाम्बेजी नदी पे है आपका जिम्बाब्वे जाम्बिया में है आपका, विश्व का सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, और ये जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पे है जाम्बेजी नदी पर। आसवान उच्च बांध स्थित है, मिस्र में स्थित है, इसका निर्माण नील नदी पर हुआ है। चलिए, लिखा है जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है कहाँ पे, मतलब चाइना ने तिब्बत में, एक्चुअली तिब्बत का वो पार्ट है, तो तिब्बत में क्या है ब्रह्मपुत्र पे एक बांध बनाना स्टार्ट किया 2010 में। कौन सी जगह है वो, जांगमऊ। ठीक है, तो चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है जांगमाओ यानी कि जांगमू में बांध का निर्माण किया है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जा रही है।
तो इससे नुकसान भारत को हो सकता है। निम्न में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? ग्रैंड कुली, यहाँ लिखा है कोलंबिया, ठीक है। ह्यूबर, यहाँ लिखा है टेनेसी। नुरेक, बक्स, और यहाँ पे लिखा है काहोरा या काबोरा जो है आपका जांबिची नदी पे। तो गलत है आपका ह्यूबर जो है आपका टेनेसी पे। तो इसमें लिखा है जो ह्यूबर बांध है जो कभी आपका बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में राज्य हैं दो, एरिजोना और नेवादा। तो वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कोलोराडो नदी, के जो है ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए जो ये चैप्टर है ये भी हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस।